गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ SP रघुवंशी, SPR सर के नाम से आप मुझे जानते होंगे। आई एम हेडिंग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इन रेजोनेंस। सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं ये वीडियो 31 ऑफ दिसंबर 2022 को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपके पास वीडियो जो है थोड़ा सा लेट पहुंचेगा। बाय दैट टाइम आई थिंक न्यू ईयर बिगिन हो चुकी होगी। तो सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं सिलेबस कंपैरिजन जो जेई का अभी सिलेबस अनाउंस किया है जेई 2023 के लिए, उसका कंपैरिजन विद जेई 22 सिलेबस और उन टॉपिक्स के बारे में भी थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा जो स्पेशली बोर्ड ने 2023 CBSE ने अपने सिलेबस से डिलीट कर दी हैं, बट मैनी ऑफ द टॉपिक्स हैव बीन एडेड इनटू जेई 2023। क्रक्स आप देखेंगे इस वीडियो का तो ये निकल के आएगा कि जेई में जनरली ये माना जाता था कि जेई एडवांस्ड में जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं उनका वेटेज कम रहता है और जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो सिलेबस है जेई 2023 में लगभग जेई ने सारे के सारे टॉपिक्स ऐड कर लिए हैं। तो काफ़ी सारे टॉपिक जो केवल जेई मेन का पार्ट हुआ करते थे अब वो भी जेई एडवांस के सिलेबस में आ गए हैं। काफ़ी सारे टॉपिक जो थ्योरेटिकल होते थे, जो एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं जिनको जेई एडवांस जनरली नहीं पूछता था, लेकिन अब सिलेबस में जेई एडवांस ने भी अपने सिलेबस में उन टॉपिक्स को ऐड किया हुआ है। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस मेनली यही चीज़ का आने वाला है कि मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो पहले जेई ने अपने सिलेबस में नहीं लिखे थे उनको भी अब ऑफिशियली जेई के सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। तो मैं इन चीज़ों को हाईलाइट करूंगा कि कौन से टॉपिक्स को स्पेशली ऐड किया गया है और किन टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। तो आप ये मानिए कि सिलेबस इंक्रीज हो गया है, कहीं से भी डिक्रीज नहीं हुआ है। बहुत ही छोटा पोर्शन जो डिलीट हुआ है, ज़्यादातर टॉपिक्स ऐड हुए हैं और थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो ज़्यादा ऐड हुआ है। और आप कॉन्ट्रास्ट देखिए कि बोर्ड ने इन टॉपिक्स को डिलीट कर दिया एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर इंक्लूडेड, जो पहले इंक्लूड नहीं होते थे वो भी अब इंक्लूड कर लिए गए जेई 2023 में। तो एक तरह से देखा जाए तो जेई का जो लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, जबकि बोर्ड ने अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है। तो स्पेशली बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है, जो बच्चे केवल बोर्ड की तैयारी करते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो जेई में अपीयर होना चाहते हैं तो उनको उन टॉपिक्स को भी थॉरोली पढ़ना पड़ेगा जो जेई के सिलेबस में है लेकिन बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो अभी तो ऐसा होता था कि जेई का सिलेबस कम होता था और बोर्ड का सिलेबस ज़्यादा होता था, लेकिन अब उल्टा हो गया है, बोर्ड का सिलेबस कम रह गया है और जेई का सिलेबस जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। जहाँ तक टॉपिक जो डिलीट किए गए हैं बोर्ड के सिलेबस से वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं और जो इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स हैं जो और डिटेल में जेई एडवांस ने अपने सिलेबस में ऐड कर लिए हैं। तो अभी हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे भी, मैं बहुत सारा स्लाइड्स है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक का सिलेबस कंपैरिजन हुआ है। मैं हर चीज़ को पढ़ के नहीं बताऊंगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ लेंथी वीडियो। जो मेन हाईलाइट होगा वो मैं हर टॉपिक के लिए आपको स्पेशली हाईलाइट करके आपको बता दूंगा कि ये चीज़ है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो सबसे पहले ये द कंपैरिजन। फर्स्ट टॉपिक है जनरल टॉपिक्स हैं। इसमें अगर अपन देखें कि क्या एडिशनली ऐड हुआ है, ये जेई 2022 का सिलेबस है और ये जेई एडवांस 2023 का सिलेबस है। एडिशन में केमिकल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री, तो नया कुछ भी एडिशन नहीं है, दिस इज कंप्लीटली सेम, ऑलमोस्ट सेम। देन स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स। इसमें एडिशन अगर देखा जाए कि जेई 23 में एडिशनली क्या ऐड किया है, गैस लॉज पहले भी थे, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस, टाइप ऑफ डिस्टेंस डिपेंडेंस, देयर इफेक्ट्स ऑन प्रॉपर्टीज, लिक्विड वेपर प्रेशर। तो एक तरह से ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉलिड को लिक्विड से या गैस को लिक्विड से डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन इसमें कुछ भी नया एडिशन नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये तो लगभग वही का वही है, लेकिन आप देख सकते हो कि बोर्ड ने इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिलीट किया है। वैसे तो बोल सकते हैं कि ये तो 11th का टॉपिक है तो बोर्ड में तो पूछा ही नहीं जाएगा, बट एनीवे 11th के सिलेबस में से इस टॉपिक को डिलीट किया गया है। तो 11th के जो बच्चे होंगे इस साल उनको इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। भले 11th का बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, लेकिन ये 11th के सिलेबस से डिलीट किया गया अकॉर्डिंग टू CBSE। लेकिन जेई के सिलेबस में और एडिशनल इसमें और छोटे छोटे टॉपिक्स और ऐड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें बोलने को तो बोला गया है कि वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स ओनली, इसको ऐड किया गया है, बट ये तो अपन को मालूम है कि पहले से ही एडेड है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो जेई 22 में भी पूछ चुका है, उससे पहले भी पूछ चुका है, तो इसमें कुछ नया एडिशन नहीं है। डिलीट करने को उन्होंने लिखा तो नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अपन को मालूम है कि बगैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ होता नहीं है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन कह सकते हैं कि लगभग वही सिलेबस है जो पहले था, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एडेड होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीसीज अप टू नियॉन। पहले लिखा भले ही ना हो, लेकिन ये तो पहले से ही एडेड है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है केमिकल बॉन्डिंग के सिलेबस में। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में देखा जाए तो ये टॉपिक्स हैं जो पहले सिलेबस में लिखे नहीं थे,
जैसे कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शंस, हीट कैपेसिटीज, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, लेकिन इनके बगैर तो थर्मोडायनेमिक्स अपन पढ़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि इसमें भी कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम लिखने को तो कि केपी, केसी और रिएक्शन क्वेश्चन ऐड किया गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसके एप्लीकेशंस ये ऐड किया गया, लेकिन ये तो पहले से ही एडेड है, अनऑफिशियली अपन कह सकते हैं, भले ही लिखा ना हो, लेकिन ये तो सिलेबस का पार्ट हमेशा ही रहा है। तो केमिकल आयनिक में भी कोई चेंज नहीं है। डिलीशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिलीटेड नस्ट इक्वेशन रिलेशन टू डेल्टा जी एंड कंसंट्रेशन सेल्स, अपन को मालूम है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, भले ही डिलीट करने को उन्होंने सिलेबस में मेंशन ना किया हो, लेकिन इसके बगैर तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो ही नहीं सकती है। एडेड में स्पेशली इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो ऐड किया गया ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क, बैटरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स एंड फ्यूल सेल एंड कोरोजन, ये पार्ट जो कि थ्योरेटिकल पार्ट माना जाता था, ये केवल जेई मेन के सिलेबस का पार्ट था, अब ये जेई एडवांस्ड में भी ऐड कर दिया गया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज, फ्यूल सेल्स एंड कोरोजन, तो ये अपन देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नया एडिशन है। तो यहां पर अपन इस पे स्पेशली फोकस करें कि ये वाला पार्ट जो है वो नया ऐड किया गया है, जो पहले जेई मेन का पार्ट होता था, अब आपको इसको जेई एडवांस्ड के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। और यही मैंने वीडियो की शुरुआत में भी पूछा था कि जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जो जनरली जेई मेन में पहले पूछा जाता था, अब वो जेई एडवांस्ड में भी पूछा जाएगा, तो इसको अब निग्लेक्ट नहीं करना है अपन को। नेक्स्ट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में कुछ नया एडिशन नहीं है, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली कैटालिसिस के बारे में एडिशन किया गया है। तो कैटालिसिस जो है वो पहले से पूछा भी जाता था जेई एडवांस्ड में, और सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट ये था, तो इसलिए सरफेस केमिस्ट्री में वैसे कैटालिसिस जो है वो जेई एडवांस्ड में मेंशन नहीं था। तो कह सकते हैं कि जो कैटालिसिस का पार्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिसिस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट, एंजाइम कैटालिसिस एंड इट्स मैकेनिज्म, तो एंजाइम वाला पार्ट स्पेशली ऐड हुआ है, तो इसलिए ये वाला पार्ट भी अपन कह सकते हैं कि दिस इज नाउ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो ये सरफेस केमिस्ट्री में मेंशन था, सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट होता है, लेकिन जेई एडवांस्ड के सिलेबस में ये पहले सरफेस में भी मेंशन नहीं था, स्पेशली एंजाइम वाला पार्ट, तो ये भी अब अपन को पढ़ना पड़ेगा। दिस एडिशनल थ्योरेटिकल पार्ट हैज बीन एडेड इनटू जेई एडवांस्ड 2023। नेक्स्ट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कुछ नया एडिशन नहीं है, जेई 22 और 23 का सिलेबस सेम है, लेकिन बोर्ड के सिलेबस में से सॉलिड स्टेट को हटा लिया गया है। तो ये अपन ध्यान रखें कि बोर्ड में आपको नहीं पढ़ेंगे इसको, लेकिन जेई एडवांस्ड में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सॉलिड स्टेट जो कि 12th का टॉपिक है, बोर्ड वाले बच्चे इसको निगलेक्ट ना करें। अगर जेई में आपको अच्छा रैंक स्कोर करना है, जेई अपीयर करना है, तो उस केस में आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में भी कुछ नया एडिशन नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स पहले से ही सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, और ये बोर्ड का भी पार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इज रिमूव्ड फ्रॉम द बोर्ड सिलेबस, बोर्ड में से इसको हटा लिया गया है, लेकिन अब इसमें अगर देखा जाए तो जेई एडवांस्ड में इसको ऐड कर दिया गया है, और जो चीज़ें थोड़ी बहुत पहले से नहीं पूछी जाती थी वो भी एडिशनली इसमें ऐड की गई है, स्पेशली कैटालिसिस वाला पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसको डिलीट कर दिया गया है। जेई एडवांस्ड 2022 में ये मेंशन था, लेकिन इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस केमिस्ट्री में वैसे भी नहीं पूछे जाते थे, ये फिजिक्स में ही ज़्यादा पूछा जाता है। अब ऑफिशियली भी इसको जेई एडवांस के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। कहने को तो ये जेई एडवांस 2022 में नहीं था पार्ट, लेकिन अपन को मालूम है कि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं जेई में, और ऑफिशियली ये जेई एडवांस 2023 का पार्ट हो गया है। तो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर इज नाउ इंक्लूडेड ऑफिशियली आल्सो इनटू जेई एडवांस सिलेबस। नेक्स्ट इज ओर्स एंड मिनरल्स एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स स्पेशली, तो मेटलर्जी वाला पार्ट है। मेटलर्जी में पहले जेई एडवांस ने केवल जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल है, इलिंगम डायग्राम वाला पार्ट, और प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, साइनाइड प्रोसेस, इसको ही लिखा हुआ था। अब सिलेबस को और डिटेल में लिख दिया गया है, स्पेशली जो थ्योरेटिकल पार्ट है, दैट इज द नेम ऑफ द ओर्स, मेटल्स, ओर्स एंड देयर कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। तो जो पहला पार्ट था जो जेई जनरली नहीं पूछता था, अब ये थ्योरेटिकल पार्ट भी जेई का सिलेबस होगा। एंड स्पेशली आप फोकस करें कि ये बोर्ड के सिलेबस में से हटा लिया गया है। तो यहाँ पर भी 12th का टॉपिक है, मेटलर्जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अब ये बोर्ड का पार्ट नहीं है, जबकि जेई एडवांस्ड के सिलेबस में ये और ज़्यादा एलॉबरेट तरीके से आपसे पूछा जाएगा, और थ्योरेटिकल पार्ट भी अब आपको जेई एडवांस्ड में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। 22 में ये सिलेबस का पार्ट नहीं था, अब इसको नया ऐड किया गया है।
जेई एडवांस्ड में इसको ऐड कर लिया गया और बोर्ड के सिलेबस से इसको रिमूव कर दिया गया। तो अगेन ध्यान रखना है कि इसमें से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको जेई एडवांस्ड में पूछे जा सकते हैं। जेई मेन में तो ये पूछा ही जाता था, इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जेई मेन के हिसाब से, हमेशा 2 क्वेश्चन तक इसमें हर पेपर में पूछे गए हैं। तो अब ये जेई एडवांस्ड में भी पूछा जाएगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दी फॉलोइंग नॉन मेटल्स, स्पेशली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अपन बात करें। एस ब्लॉक जो है वो पहले बहुत ही लिमिटेड पोर्शन जो है वो जेई एडवांस 2022 में लिखा हुआ था। जेई 23 में आप देखोगे तो सारा थ्योरेटिकल पार्ट एस ब्लॉक का भी ये पूरा का पूरा इसमें ऐड कर दिया गया। तो पूरा एनसीईआरटी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। एंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसको बोर्ड के सिलेबस से हटा लिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, स्पेशली अपन देखेंगे ज़्यादातर टॉपिक हटा दिए गए हैं बोर्ड के सिलेबस से और जेई एडवांसमेंट को और डिटेल में ऐड कर दिया गया है। तो बोर्ड वाले बच्चे इस बात का ध्यान रखें, एस ब्लॉक भले ही बोर्ड का पार्ट ना हो लेकिन जेई एडवांस्ड का पार्ट है। सिमिलरली प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स, दैट इज पी ब्लॉक, पूरा पी ब्लॉक बोर्ड के सिलेबस से हटा लिया गया है और जितना पहले जेई 22 में ये पी ब्लॉक पार्ट होता था सिलेबस का, उससे ज़्यादा और एलॉबरेट तरीके से इसको और शामिल कर लिया गया है। तो पी ब्लॉक में 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप अपन देखेंगे, आगे की जो स्लाइड्स हैं इसी के बारे में है। 13th ग्रुप में भी ऐसा ही हुआ है, एडिशनली ऐड किया गया, बोर्ड में से इसको रिमूव कर लिया गया है। 14th ग्रुप में भी आप देख सकते हो कि बोर्ड के सिलेबस से इसको रिमूव कर लिया गया है, लेकिन जेई एडवांस्ड ने इसको और डिटेल में ऐड कर दिया है। 15th ग्रुप सिमिलरली इज नॉट इन दी बोर्ड सिलेबस बट इट इज in complete details in JEE advanced syllabus. Then this is 16th group, again not in the board syllabus. 17th group, that is halogen family, again it is included in the JEE advanced in detail. And this is 18th group, noble gases, again बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है लेकिन जेई एडवांस्ड में उसको और डिटेल में ऐड कर लिया है। तो पूरा इनऑर्गेनिक का पार्ट, पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री का पार्ट, स्पेशली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, अब ये बोर्ड का पार्ट नहीं है लेकिन जेई एडवांस्ड का पार्ट है। देन डी ब्लॉक में और एडिशन किया गया है, जो थ्योरेटिकल पार्ट कम पूछा जाता था बल्कि जेई मेन में ही पूछा जाता था, वो जेई एडवांस्ड में भी पूछा सकता है। तो डी ब्लॉक में भी अपन देखें कि एडिशन हुआ है। एंड दिस इज एफ ब्लॉक जो है जेई एडवांस 2022 के हिसाब से सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन 2023 में इसको भी शामिल किया गया है। तो सिलेबस आपका और इंक्रीज कर गया जेई एडवांस 2023 का। देन प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये बोर्ड के सिलेबस में ये टॉपिक है भी नहीं लेकिन ये इसमें से जो है जेई एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, तो अभी भी ये जेई एडवांस का पार्ट है, बोर्ड का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई एडवांस 2022 में भी शामिल था, 23 में भी। भले ही ये नाम के लिए इतने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं लेकिन अपन को मालूम है कि ये तो हमेशा से ही पूछा जाता रहा है, भले ही सिलेबस में मेंशन ना हो। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन जो है वो जेई एडवांस 2022 का पार्ट नहीं था, 23 में इसको ऐड किया गया और सीबीएसई के सिलेबस से, बोर्ड्स के सिलेबस के इसको रिमूव कर लिया गया। ये 11th का टॉपिक है, तो 11th क्लास में बच्चों ने हो सकता है इसको ना पढ़ा हो, लेकिन ध्यान रखें कि अब ये 12th में आपसे पूछा जाएगा। नॉट इन 12th मीन्स बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन जेई एडवांस्ड में डिटेल में आपसे पूछा जाएगा। तो हाइड्रोजन इंक्लूड कर लिया गया है। नेक्स्ट इज बायोमॉलिक्यूल्स तो पूरा डिटेल में पहले से भी मौजूद है, अब नया भले ही लिखने को इतनी सारी चीज़ें और लिख दी हैं लेकिन अपन को मालूम है कि ये पहले से ही इंक्लूड है, नया कुछ एडिशन नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगेन सारे प्रिंसिपल्स जो जीओसी अपन जिसको बोलते हैं वो सारे के सारे इसमें एडेड हैं। कहने को डिलीटेड कन्फर्मेशंस ऑफ ईथेन एंड ब्यूटेन न्यूरन प्रोजेक्शन डिलीट कर दिया गया लेकिन अपन को मालूम है कि पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड डेफिनेशन, देयर इफेक्ट्स डेफिनेटली अपन को पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ भी डिलीटेड नहीं है बल्कि आप बोलिए कि पूरा कंप्लीट डिटेल में ये ऐड कर दिया गया है। तो सारी चीज़ें जो है वो जेई एडवांस 2023 में लगभग वही होंगी जो 2022 में थी। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, तो एल्केन्स के सारे प्रॉपर्टीज ये भी कंप्लीट डिटेल में सिलेबस का पार्ट है। Next is reactions of phenols. Again, every reaction is part of the syllabus now. Nothing has been deleted. Next is physical properties and reactions of alkenes and alkynes. Hydrocarbons में ये भी सारा का सारा पार्ट अभी भी जेई के सिलेबस का पार्ट है। No change in case of reactions of benzene, ये भी पूरा included है। Then this is reactions of alkyl halides.
तो इसमें भी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है और साथ में ऐड किया है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो ऑलरेडी अपन पढ़ते भी हैं, जेई एडवांस में पूछा भी जाता रहा है, भले ही लिखा ना हो। नेक्स्ट इज रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, तो उसमें भी सारा कुछ पूछा जाता है, नया कुछ ऐड किया है लिखने को, लेकिन वो पहले से भी पूछा जाता रहा है। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अगेन दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये काफ़ी डिटेल में पूछा भी जाता है। Reactions of ethers, that is also there in the syllabus. No change is corresponding to reactions of carboxylic acids, तो ये भी जेई एडवांस का पार्ट है उतना ही डिटेल में। Then this is reactions of amines, again reactions में हॉफमैन बोरामाइड रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन को ऐड किया है, गैब्रियल दिस पिथलमाइड सिंथेसिस, तो ये सब रिएक्शंस और एडिशनली ऐड हो गई हैं। बाकी ये टॉपिक ऑलरेडी अपन ने ये सब पढ़ते ही है। हेलोअरीन्स में फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ये और एडिशनली ऐड किया गया है जो अपन ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो इसमें नया कुछ नहीं होगा। हाँ, इस पे ध्यान देना है अपन को। पॉलीमर्स अभी तक जेई एडवांस्ड का पार्ट थोड़ा सा होता था, नेचुरल रबर, सेल्यूलोज, नाइलॉन एंड टेफ्लॉन, ठीक है, लेकिन अब इसमें और एडिशन किया गया है। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, कंडेंसेशन, होमो एंड को पॉलीमर्स, बैकेलाइट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स, ये सब और ऐड हुआ है, जबकि बोर्ड के सिलेबस से इसको रिमूव कर लिया गया है। तो जेई एडवांस्ड में इस वाले पार्ट से जनरली कम ही क्वेश्चंस आते थे, बहुत छोटा सा सेक्शन था। जेई मेन में ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब जेई एडवांस के सिलेबस में भी ये काफ़ी डिटेल में ऐड किया गया है और बोर्ड से लेकिन इसको हटा लिया गया है। सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो जेई एडवांस का पार्ट था ही नहीं, केवल जेई मेन में ही पूछा जाता था और जेई मेन काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। नाउ दिस इज कम्प्लीटली इन द सिलेबस ऑफ जेई एडवांस्ड 2023 ऑल्सो, तो इसमें भी अब आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जबकि बोर्ड के सिलेबस से इसको रिमूव कर दिया गया है। एंड द लास्ट टॉपिक इज अगेन नॉट इन द बोर्ड सिलेबस, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि जेई मेन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जेई एडवांस्ड में भी अब इस पे क्वेश्चंस, जेई एडवांस्ड में पहले भी पूछे जाते रहे, पर जेई मेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मेरे जेई मेन वाले वीडियो में आपने इसका वेटेज भी देखा होगा, लेकिन अब ये बोर्ड के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो वैसे तो ये 11th का टॉपिक होता है, तो 11th में बच्चे जो है वो बोर्ड देते भी नहीं है, लेकिन अगर पढ़ा नहीं होगा तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बगैर आप जेई एडवांस 2023 क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लिस्ट बहुत सारी है, लेकिन आप स्पेशली इस बात का ध्यान रखें कि जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे, जो जेई एडवांस्ड का पार्ट जनरली नहीं होते थे, उनको भी जेई एडवांस्ड ने इंक्लूड कर लिया है। तो जो केवल जेई मेन के हिसाब से बच्चे प्रिपेयर करते थे, अब उनको जेई एडवांस्ड के लिए भी उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना होगा। और स्पेशली जो बच्चे सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनको ध्यान रखना है, अगर वो कोचिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना है कि काफ़ी सारे पोर्शन जो बोर्ड में डिलीट कर दिए गए हैं, वो जेई एडवांस के सिलेबस में ऐड कर लिए गए हैं, जेई मेन के सिलेबस में भी और जेई एडवांस के सिलेबस में भी। इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। तो कोचिंग का इंपॉर्टेंस मैं बोलूँगा इससे तो और बढ़ गया है, क्योंकि बोर्ड में आपने अगर सिलेबस इंक्लूड नहीं किया, जबकि जेई एडवांस्ड में आपने उसको इंक्लूड कर लिया, तो बच्चे को फिर ये एडिशनली पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपन जेई एडवांस 2023 की प्रिपरेशन करें, और जो जो टॉपिक ऐड किए गए हैं, जो हम पहले निगलेक्ट करते थे, अब आपको उनको निगलेक्ट नहीं करना है। अब वो जेई मेन का भी पार्ट है और जेई एडवांस का भी पार्ट है। तो सब बच्चे इस सिलेबस के हिसाब से अपने आप को बहुत अच्छा प्रिपेयर करें, और मेरी तरफ से सब लोगों को, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे रैंक के साथ जेई 2023 क्रैक करें। ऑल द बेस्ट।